बॉलीवुड में तूने ट्राई किया 2 बार, अपार शक्ति को चले गया था वो दोनों रोल्स। हाँ ट्राई नहीं, मेरे को मतलब ऑडिशन किया था तभी। दिस इज बिफोर ऑडिशन, लाइक स्त्री के टाइम पे एंड दंगल के टाइम पे दोनों अपार शक्ति के चले गया रोल, राइट? एंड देन जुग जुग जियो के टाइम पे यू रिजेक्टेड। यस। सो क्यों पहले व्हाई डू यू थिंक यू गॉट रिजेक्टेड? तभी तो ये जो दंगल और स्त्री का जो टाइम था, तभी तो आई एज एन एक्टर ऑडिशन ट्राई किया था। एंड आई थिंक आई वॉज रिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज फैट। आई एम 100% श्योर। आई एम 100% श्योर बिकॉज when I used to go to auditions, they used to first check me out as soon as I entered, and करते थे, तो मैं immediately समझ जाता था कि ये। तो एक दिन मैंने यार एक बंदे को पकड़ा, मैंने बोला यार सच्ची सच्ची बता, तेरे को कसम है तेरे माँ बाप की, मुझे क्यों रिजेक्ट किया? मैं मोटा हूँ इसलिए ना? उसने बोला हाँ। एंड देन लाइक व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी? बोला प्लीज़ आप स्क्रीन के लिए थोड़े पतले हो जाओ, नहीं तो आपको वही भाई के और ये रोल ऑफर होते रहेंगे साइडी। तो आई थिंक वो जो रोल भी ऑफर हुआ था वो जुग जुग जियो वाला, वो भी इसीलिए ही था कि एक टोकन फनी कैरेक्टर, तो मुझे वो करना नहीं था। वो रोल में भी दम नहीं था। तो मैं ठीक है, मैं बोलता हूँ मस्ती में कि अरे क्यारा अडवाणी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मुझे क्यारा अडवाणी का भाई नहीं बनना था मूवी में, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला ऑल्सो वो लोग आधे टाइम तो इसीलिए ऑफर करते बिकॉज ऑफ माई ब्रांड वैल्यू, विच आई डोंट वांट टू यूज माई फॉलोअर्स जस्ट फॉर, अगर कुछ अच्छा है तो उसके लिए यूज करूँ ना। मुझे पिक्चर मिल रही है के लिए फॉलोअर्स को क्यों बोलूँ? तो पिक्चर देख रहे हैं तो देखेंगे ही। तो मन होता है बॉलीवुड में जाने का? सबका मन करता है राज। जो भी आके कहता है ना कि उसका नहीं कर रहा है, जितने लोग जो भी स्केच कॉमेडी में है, सबको एक्टर ही बनना था, सबको डायरेक्टर ही बनना था। वो बन नहीं पाए, वो लोग ने यूट्यूब चालू किया और वहां पे उनको ग्रोथ मिल गई। तो अब अल्टीमेटली एंड गोल, हाँ झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब उड़ रहे हैं। एक रोल, एक कॉल आएगा, सब पहले भागेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट व्हाट द वे यू आर चूजिंग इट इज इम्पॉर्टेंट। तुझे क्या लगता है? मुझे सिर्फ दंगल, स्त्री, मुझे बहुत रोल्स ऑफर होते हैं। यू नो आई वाज ऑफर्ड अ रोल ऑफ अ विलन इन अ साउथ इंडियन फिल्म। सही होता भाई, फुल बॉडी बिल्डर वाला रोल था। तो मजे आते क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, नॉट द राइट टाइम। आगे में भी नहीं, फर्स्ट आई वांट टू डू समथिंग, आई वांटेड टू डू दिस। वो भी एकाकी के टाइम में आया था, व्हेन आई लॉस्ट फैट। That was a crazy, it was a full ruthless villain. हाँ, किलर मजा। मैं किधर पार्टी पे गया था तो उधर मेरे को एक साउथ के प्रोड्यूसर ने देखा था। So he's like बहुत मस्त हो। हाँ, he's like ये बहुत सॉफ्ट फेस है, बट ये लंबा आदमी है, सही लगेगा रोल में। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं ना शो लिख रहा हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ। जरूर सर, आगे कभी मौका मिला तो जरूर। बट इज इट डिफिकल्ट क्या क्रिएटर्स को मूवीज मिलना? इट इज़ वेरी वेरी इजी क्रिएटर्स को मूवीज मिलना। साइडीज रोल, मेन एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वेरी डिफिकल्ट। क्यों? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज a lot of people are insecure of us. Explain this. नहीं, इनको डर लगता है, they feel threatened. They feel like एक इमेज बनी हुई है कि इन्फ्लुएंसर इमेज होती है कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसको नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, होगी इससे, वो नहीं होगा। एक वो चीज़ होती है। दूसरी, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि टैलेंट नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सब व्यूज़ के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि वो जो व्यूज़ आए हैं, वो जो कलेक्ट हुई है ऑडियंस, वो टैलेंट की वजह से हुई है। ट्रू। अभी राज, और एक कैटेगरी होती है ना राज, अभी तुझे मैं मूवी ऑफर करूं, तू एक्टर थोड़ी है। मैं करूंगा भी, तू समझ रहा है, अब समझ तूने कर लिया एक्टिंग, तो लोग तो चिढ़ेंगे ऑब्वियसली। ये चीज से मुझे ना लोगों को चिढ़ लगता है, लोगों को इस चीज से चिढ़ लगता है कि इसको फॉलोअर्स है,
इसका कंटेंट टाइप क्या है? अब मैं एक पॉडकास्ट होस्ट को, एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन के बंदे को अगर मैं एक्टिंग कराऊंगा वो तो गलत लगेगा ना पब्लिक को, वियर्ड। बट हम सब फिर इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं ना। तू तेरे पास इतनी फॉलोइंग है, या मैं किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को अगर रोल देता हूँ एक्टिंग का, उधर चिढ़ लगती है उनको। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सारे इन्फ्लुएंसर सेम नहीं है, कैटेगरीज है। अगर मैं गेमिंग का क्रिएटर पकड़ रहा हूं तो अगर गेम रिलेटेड कोई मूवी आ रही है तो उसमें इट माइट वर्क। अगर फैशन इन्फ्लुएंसर है कोई, अगर वो मूवी में आ रही है विच इज अ वेरी गुड, लाइक अ वेरी डीवा टाइप रोल, वो उस पर सूट करेगा। उसी तरह से देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स हु राइट, हु डायरेक्ट, हु एक्ट, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम आई हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, एंड दीज आर जेन्युइनली टैलेंटेड पीपल। ऑल्सो एक बहुत बड़ा इशू क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर से ये बात आती है कि इसको कास्ट करो क्योंकि इसके फॉलोअर्स है। ये तो गलत है ना, ये भी तो गलत है। ये तो एक्टर्स के लिए, मैंने कितने एक्टर्स के रील्स देखे हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे लोग पिक्चर में ले नहीं रहे हैं। तो कास्टिंग वाले और प्रोड्यूसर्स का फॉल्ट है ना कि वो डिजर्विंग एक्टर्स को चांस नहीं दे रहे, उन्हें क्लाउड के लिए। पर ये जो क्लाउड के लिए तुम पकड़, पूरा एक लूप है, मैं बता रहा हूँ, पूरा लूप है जिसमें इनफाइनेटली सब क्रश हो रहे हैं। प्रोड्यूसर्स दे वांट शॉक वैल्यू के लिए और आई ग्रैबिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स हु आर नॉट एबल टू एक्ट कम इन द फिल्म्स। ठीक है, it is ultimately only a few audience will show up, their fans will show up, but there is nothing in the film, there is no substance in the film, there is no need of that influencer in the film. That's probably it tanks, the loop continues. Nobody is really working to put the right people in the right space. वही वो सवाल यही है ना राज, कि पिक्चरें क्यों नहीं मिल रही है क्रिएटर्स को? मिल रही है, ऑफर्स जा रहे हैं, लेकिन लीड में नहीं जा रहे। हाँ, तो क्यों लीड में जा रहे? डू यू थिंक ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती, आती नहीं थिएटर? अभी तक किसी ने हिंदी में तो ट्राई किया नहीं है। भुवन कर रहा है ना, भुवन कर रहा है एक बॉलीवुड फिल्म। भुवन विल पुल ऑफ, दैट्स आई हैव अ स्ट्रांग बिलीफ। 100 मुझे भी है, व्हाई नॉट, लव हिम। he should pull off. He is opening the gates, he should. We all are manifesting this for him, and I also believe he will. He's always been the first guy to do everything, and he's smart at that. He will. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।